यदि सब कुछ ठीक चलता, पति भी प्रेम करता, सास ससुर भी प्रेम करते, बच्चे भी प्रेम करते, हाथों पर रखते, तो क्या उनको वैराग्य हो पाता? क्या वो आधी रात को निकल सकती थी? तो ये भी एक अनुकूल कृपा होती है, एक प्रतिकूल कृपा होती है। अनुकूल कृपा तो है आपके पास धन है, धान्य है, पुत्र, सब ठीक है, सारा कुछ। और प्रतिकूल कृपा ये होती है कि आपको ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाए कि आप भजन की तरफ भाग जाओ, वृंदावन धाम की तरफ भाग जाओ। ये प्रतिकूल परिस्थिति हो गई उनके सामने, और ये प्रतिकूल कृपा है, प्रतिकूलतामयी कृपा है। तो कभी हमें हमारे परिवार के लोग, कभी हमारे संसार के लोग, कभी हमारे आसपास रहने वाले लोग हमसे दुर्व्यवहार करें और हम भजन के पथ पर थोड़ा निकल चुके हैं, भजन के पथ पर निकल चुके हैं, ये कंडीशन जरूरी है। तो ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है, कि भगवान की बड़ी कृपा है कि जो हमारा इस पोती में मोह था, इस पुत्र में मोह था, इस पत्नी में मोह था, जिस पत्नी में मोह था वही आंखें देखती रहती है इस समय। वो जैसे ही आंखें देखती हैं वैसे ही हमें माला की ध्यान आ जाती है और हम उससे अनासक्त होते चले जा रहे हैं। तो यह प्रतिकूलतामयी कृपा है। इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमने क्या पूरा किया, इतना तो भजन करते हैं फिर भी ये पति हमको मारता है। अरे तुम जितना भजन बढ़ाओगे उसकी मार बढ़ेगी, उसकी मार बढ़ेगी, तुम्हारा भजन बढ़ेगा, तुम्हारी उधर से अनासक्ति होगी और उधर आसक्ति हो जाएगी। एक बार पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज की कथा सुनी है। कई बार कहते हैं एक उनके पास कोई अमृतसर से उनका शिष्य भागकर आ गया, उनका बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर। महाराज जी मैं आ गया कैसे आया? मैं वास करने आया हूँ, बस आपके चरणों में रहूंगा। ठीक है रहो। अब 2-3 दिन बाद तो फिर गुरु से बात तो खुल जाती है। अरे भाई सुनो, राम लखन कैसे आए? वरिंदर कुमार बोले प्रभु जी क्या बताऊं, लड़का बड़ा हो गया है और हम भजन करते हैं, बड़ा परेशान करता है। मैं सुन रहा था, सब सहन कर रहा था, आज तो उसने मेरे को अपना जूता दे मारा, बड़ी जोर से मेरे को यहाँ पर आके लगा। मैंने कहा अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अब मैं यहाँ चला आया। अब गुरुजी आप ऐसी कृपा करो कि मैं अब दोबारा घर नहीं जाऊंगा। बोले वाह वाह भाई वरिंदर कुमार, बड़ा अच्छा हुआ। वो जूता कहाँ है? वो जूता कहाँ है? बोले महाराज जी जूता तो, बोले कोशिश करके उस जूते को मंगवाओ और जहां तुम्हारे प्रिया प्रीतम की सेवा है उसके नीचे वाली जगह में उस जूते को रख के भी उसकी आरती दिखाओ, क्योंकि वृंदावन आने का कारण वो तुम्हारा जूता बना है। उस जूते की पूजा करो। अगर आज वो जूता नहीं मारता तो तुम वृंदावन नहीं आते। अब उस जूते की पूजा करो और वृंदावन में। हालांकि ये बात थोड़ी सी अटपटी सी है, लेकिन प्रतीक रूप में, एक दृष्टांत रूप में, तो वह यह जो गड़बड़ियां होती हैं ये हमें भगवत भजन की सहायता करती हैं।